पता चले कि ये किसने किया है तो आप क्या एक्शन लेंगे उसको? हम तो उसका गला काट देते हैं। इंसानियत के लिहाज से नहते लोगों को बिला वजह मारा गया और कत्ल किया गया। और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। पहलगाम में जबरदस्त प्रदर्शन इस बार चल रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर जिनकी रोजी रोटी यहाँ के टूरिस्ट से चलती हैं वो सारे लोग अब सड़कों पे उतर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा इन लोगों ने खोल के रखा हुआ है। गुजर बकरवा कम्युनिटी से है। चाचा क्या कहेंगे ये पूरे अटैक के ऊपर? जनाब हम ये कहेंगे कि ये इंसानियत के खिलाफ है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम अपनी हिंदुस्तान के जो मतलब यह हुकूमत है उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी फ़ौज को पड़ेगी, हम सरहदों पर जाएंगे, हम फ़ौज का सामान उठा कर लेकर जाएंगे। हम गुजर बकरवाल पहाड़ी हैं, हम पहाड़ों पर चढ़ना जानते हैं। वहाँ भी लड़ते लड़ते एक हमारा गुजर मारा गया जो उन मिलिटेंटों के खिलाफ वहाँ लड़ता लड़ता गोली खाई, वो शहीद हो गया, वो हापतनाड़ का। तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। इंसानियत के लिहाज से नहते लोगों को बिला वजह मारा गया और कत्ल किया गया। वो हमारे मेहमान हैं, हम उनके लिए जान अपनी देने के लिए तैयार हैं। अब भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं वो यहाँ आएँ, हम अपनी जान देंगे तो उनका हम ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह अच्छे से। देखिए जो पाकिस्तान जिस तरीके से ये छुप के अटैक किया पाकिस्तान आतंकवादी, उनके ऊपर क्या कहेंगे? उन पे उन्होंने बहुत बुरा किया। ये इंसानियत का कत्ल है और वो इंसान कहलाने के काबिल, वो हैवान से भी बदतर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके बारे में जो भी स्टेप लिया, जो भी कदम उठाए वो बहुत अच्छा किया। इसे भी आगे जाना चाहिए और उनकी जड़ ख़त्म करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, तिजारत का मसला हो, वीज़ा का मसला हो, उनको यहाँ से निकालने का मसला हो, तो ये उसमें हम उनके साथ हैं। मेहमानों के लिए हम अपनी जान, अपना खून और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। जिन मासूम मेहमानों को यहाँ शहीद किया गया, उन्होंने अपना खून या निछावर किया और जिस ज़मीन को खून से सींचा वो ज़मीन हिंदुस्तान का है, हमारा है। तो किसी बाहर वाले को कोई इस पर हक नहीं है। पाकिस्तान को आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर सोचना चाहिए कि कोई भी आवाम अब उसके बहकावे में यहाँ आने के काबिल नहीं है। यहाँ कोई भी दहशतगर्दी कबूल नहीं की जाएगी। मासूम इंसानों को, बच्चों को, औरतों को और मासूम मेहमानों को कत्ल नाहक ना किया जाए, ये बंद किया जाए। हम इसमें हर एजेंसी के साथ, फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से भी उनको हमारी खिदमत चाहिए तो हम खिदमत अपनी देने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले जब ये अटैक नहीं हुआ था फिर कितना शांति परस्त माहौल था यहाँ एक शांति थी और उनको वो शांति हमारी बर्दाश्त नहीं हुई, उनको वो हजम नहीं हुआ कि यहाँ जो भी शांति थी, अमन था, मेहमान आ रहे थे, यहाँ ये तिजारत बढ़ रही थी, बाकी चीज़ें ये उनको हजम नहीं हुई दुश्मन को, और उन्होंने ये पीछे से वार किया है। और ये एक बुज़दिलाना हरकत है, बहुत बुरी हरकत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है कि मासूम इंसान का जो मेहमान बनकर यहाँ आए थे घूमने के लिए, तो उनको निहते उनको शहीद किया गया। आप बताइए कि जो पाकिस्तान ने ये किया है अब उसको क्या सबक सिखाना चाहिए? बहुत गलत किया है, उनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी कोई देख ना पाए, इतनी से इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमारे यहाँ ये दुश्मन बन के है, यहाँ ये देश के दुश्मन है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर अवाम को मिल जाए, अवाम को पता चले, उनका घर और उनके पेट में छुरी लगा के मारेंगे उनको। बिल्कुल, तो ये है आम कश्मीरी जो इस बात से बहुत ज़्यादा खफा है। पहलगाम में रहने वाले जो लोग हैं इनका गुजर बसरा जो है वो यहाँ के टूरिस्ट से होता था, और जिस तरीके से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने जिस इस कत्लेआम को अंजाम दिया उसके बाद जो है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और लगभग 90% जो लोग हैं वो होटल यहाँ पे खाली हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ये नारेबाजी है। ये कश्मीर के मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगी और ये हिंदुस्तान हमारा है। आप क्या कहेंगे? बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप क्या कहेंगे? हमें सिर्फ इंसाफ मिलता है। हम यही कहना चाहते हैं जो हमारे टूरिस्ट के ऊपर हुआ कि आइंदा हमारे ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो जो हमारे साथ हुआ है वो नाइंसाफ़ी हुई है। पाकिस्तान के ये आतंकवादी जो आए उनके खिलाफ आप क्या कहेंगे? जो भी जिस दरिंदे ने भी ये किया है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो कोई भी हो, उसने ये इंसानियत के तौर पे ये खिलाफ किया है। क्योंकि यहाँ टूरिस्ट है, हम हैं, हम एक के हैं, टूरिस्ट और हम हिंदुस्तानी एक के हैं।
ये उन्होंने जो भी किया ये कानून के खिलाफ किया है, ये हमारे पे जुल्म किया है, ये बंद होना चाहिए। ये कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पे ये जुल्म हटना चाहिए और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। ये जो हुआ उससे पहले अगर बात करें, अच्छा आप तो काफ़ी उम्र दराज यहाँ पे महसूस होते हैं, तब यहाँ पे माहौल कैसा था? बिल्कुल बिल्कुल अमन था, अमन प्रस्त, ऐश उड़ाते थे। कोई रात को चलता था, कोई दिन पे चलता था, अपनी मजदूरी रोटी रोजी कमाते थे। अचानक ये हुआ है, इसका कोई पता नहीं लगता है। हमें भी अफसोस है कि अगर ये अचानक हुआ, ये कैसा हुआ, ये क्यों हुआ। कैसे हुआ कुछ तो आपको पता होगा कि कहाँ से आ गए यहाँ पे? नहीं, वो पता होता तो ये होता कहाँ है, वो सवाल ही नहीं है। किसी को कोई पता नहीं है ये कहाँ से हुआ, इसमें हम भी अफसोस करते हैं। अपनी रोजी रोटी अच्छे तरीके से कमाते थे, कोई पता नहीं है हुआ कहाँ से, क्या हुआ। आज आपको पता चले कि ये किसने किया है तो आप क्या एक्शन लेंगे? हम तो उसका गला काट देते हैं, सीधा रोड में गला काट देते हैं, उसको फांसी चढ़ाओ। हम उसको सामने लाओ, हम खुद फांसी चढ़ाएंगे। लानत है उस पर, 100 बार लानत है, चाहे वो पाकिस्तान का, वो कहीं का, वो इंसानियत के बरखिलाफ है। इंसानियत का कत्ल किया है। क्या दुश्मनी थी उन बच्चों के साथ उसकी, क्या दुश्मनी थी उन नौजवानों के साथ उसकी। ये चाहे पाकिस्तान का है, चाहे जो भी है, इसके ऊपर 100 बार लानत। 100 बार लानत है उन आतंकवादियों को जिन्होंने यहाँ के पहलगाम की अमन और शांति के ऊपर सबसे बड़ा वार किया और लगभग जो है वो 26 लोगों को यहाँ पर सरेआम उनकी मौत हुई है, उनका कत्ल किया गया है, उनकी निर्मम हत्या की गई है। और इस हत्या के कारण जो है वो पूरा पहलगाम और गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो स्तब्ध है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी टूरिस्ट के तौर पर चलती थी और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते थे वो उनके कारण इनके बच्चे आगे बढ़ते थे, इनका पेट पलता था, क्योंकि एक एक टूरिस्ट जो यहाँ पर दूर दूर के हिंदुस्तान के हर एक कोने से आता था वो यहाँ पर इनके लिए रोजगार उत्पन्न करता था, रोजगार के मौके देता था। यहाँ पे घोड़े और खच्चर वाले जो हैं, जो यहाँ से पहलगाम की बैसरन घाटी में उनको चढ़ा कर लेके जाते थे, जो यहाँ पर मैगी वाले हैं, छोटे रेस्टोरेंट वाले हैं, टेरी वाले हैं, इसके साथ साथ में जो भी यहाँ पे होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, इन सभी लोगों के धंधे चौपट हो चुके हैं, क्योंकि अब टूरिस्ट यहाँ से चले गए हैं। टूरिस्ट को डर है कि अब यहाँ पर फिर से ऐसी कोई घटना हुई तो क्या होगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम टूरिस्ट को हम भगवान से ज़्यादा मानते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ में हैं और वो पाकिस्तान को सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर इन्हें ये पता चल जाए कि ये किसने किया है तो ये खुद उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या देखिए, गुजर बकरवाल कबीले की कौम जो है वो आज सरपा एहतजाज है। यहाँ पे हमने एहतजाज निकाला। एहतजाज का मुद्दा और मकसद यही है कि जो 6 दिन पहले एक घटना जो है सयाम के साथ घटी है और नाकाबिल बर्दाश्त है और हर एक कबीले, हर एक फ़र्द का जो है दिल दुखी हुआ है, आंखें नम हुई है और सरकार से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी किया है, दरिंदा इंसानों ने किया है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हम इसकी मजम्मत करती है पूरी गुजर बकरवाल कबीले की कौम और पूरे ट्राइबल जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सयाह जो बाहर देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कोई भी ख़तरा नहीं है, हम आपके साथ है, शाना बशाना साथ है, हर एक फ़र्द साथ है, बुज़ुर्ग साथ है। आप देख सकते हैं इस एहतजाज में कितने बुज़ुर्ग भी हैं, हम सब साथ हैं। हम निंदा करते हैं इस चीज़। जो आतंकवादी गतिविधि में थे उनके घर अभी उड़ाए जा रहे हैं, तो ये सही किया जा रहा है ताकि उनको ये पता चले कि अब ऐसा नहीं करना है? देखिए, जिसने भी ये घटना की है हमने पहले ही आपको बता दिया कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करनी चाहिए और इसी कार्रवाई से जो है बाहर एक मैसेज भी जाएगी। सयाह जो बाहर अभी नहीं आ रहे कश्मीर, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो आए। हम कश्मीर जो है पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिहाज से जाना जाता है, हम मेहमान नवाज लोग हैं और हम इसी चीज़ की निंदा करते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं। अभी ये जो हुआ उससे आपके धंधे पे, रोजगार पे क्या फ़र्क पड़ा है? ये रोज़गार का मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है। ये हमारे, हम सोचते हैं कि ये हमारे परिवार पे हुआ है, ये मतलब रोज़गार का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। देखिए, इंसानियत में एक आदमी का कत्ल करना पूरी दुनिया का कत्ल हुआ। हम पूरे लोग, हिंदुस्तान के जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम पूरे लोग सदमा में हैं। हमारे चूल्हे नहीं जलते हैं क्योंकि ये हमारे परिवार है। अगर इन्हें करना था तो हमारे परिवार पे करना था, लेकिन टूरिस्ट हमारी जान है और टूरिस्ट हमारी शान है। हम टूरिस्ट को पैगाम करते हैं वो आए, हम अपने परिवार लेके, अपनी जान लेके उनके साथ घूमेंगे अपने देश में। ये हमारा देश है। देखिए, ये हमारा देश है जहाँ हमारे माँ बाप ने जन्म लिया है, फिर हमने जन्म लिया है। ये हमारा देश है,
इस पे हम अपने देश पे अपनी जान कुर्बान करेंगे, लेकिन हम साथ हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे CRP हो, चाहे आर्मी हो, हम उनके साथ हैं। कहाँ उन्हें हमें हमारी ज़रूरत लगे तो हम उनके साथ हैं। टूरिस्ट हमारी जान है और हमारी शान है, वो हमारे मेहमान हैं। हमें बहुत दुख है, हमें सदमा है, ये हम दुख है, हम रो रहे हैं, हम रोते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि इंसानियत के कत्ल हुए हैं। बिल्कुल, तो ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये कश्मीर के लोग हैं जो हाथ में तिरंगा लेके नारेबाजी कर रहे हैं कि अब बस हुआ, अब पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, उन आतंकवादियों को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, उनका कत्लेआम होना चाहिए। जिस निर्ममता के साथ में यहाँ पर उन्होंने निर्दोष 26 लोगों की जान ले ली, उसी तर्ज पर उन लोगों की जान लेनी चाहिए और ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में फिर से कोई आतंकवादी जम्मू कश्मीर की तरफ देख के उसके ऊपर अपनी नज़र ना बिगाड़ पाए। तो ये हालात जो हैं वो कश्मीर के हैं। हाथ में तिरंगा है, मुंह पे हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा है और दिल में सबसे ज़्यादा घृणा पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ है और यही कश्मीर है। कैमरामैन विनोद शर्मा के साथ विवेक कुमार भट्ट, पहलगाम, कश्मीर। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।